मेरा नाम मेघराज शर्मा। सबसे पहले मेरे एक दोस्त का नाम अंगद है, उनका भी मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने भाई साहब से मेरे को मिलवाया 25 मई 2010 को। भाई साहब ने सबसे पहले आते ही मेरे को देखा, आंखें चढ़ी हुई थी। वो मेरी पुरानी स्टोरी थी। 25 मई 2010 से पहले बहुत बड़े ऐब थे मेरे में, वो मैं नहीं बताऊंगा तो भी ठीक है। भाई साहब ने कहा आप जाति से क्या हो? मैंने कहा जी भाई साहब मैं ब्राह्मण हूँ जाति से। तो भाई साहब ने कहा आपके लक्षणों से लग नहीं रहा कि आप ब्राह्मण हो। भाई साहब ने कहा ठीक है, ये बातें आपको माननी पड़ेगी। मैंने कहा भाई साहब बिल्कुल गरीब परिवार से हूँ। तो मैंने भाई साहब को उस टाइम स्टोरी बताई। मेरे 6 बहन हैं, उनमें से उस टाइम 3 सिस्टर की मैरिज हो रखी थी, 3 अनमेरिड, मैं भी अनमेरिड ही था। मैं भाई साहब के पास आया कि भाई साहब मेरे पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं है और ये मेरी स्टोरी है। पहनने के लिए कपड़े सारा कुछ दिया भाई साहब ने। मेरे को जो सुख सुविधा चाहिए थी एक स्टूडेंट को, वो सारी मेरे को भाई साहब से मिली। तो 2011 के अंदर भाई साहब से प्रेरणा लेके गांव में एक रामचरितमानस का पाठ रखवाया। भाई साहब रामचरितमानस के बहुत अच्छे वाचक भी हैं। तो आसपास के साथ 7-10 गांव से लोग सुनने के लिए आए। तब भाई साहब ने मेरे घर पे कदम रखा तो देखा कि ये छोटी सी कुटिया है, कच्चा सा मकान है। तो उस टाइम भाई साहब ने मेरे को देव पूजा के बारे में बताया कि आपके घर में पूजा घर नहीं है। तो मैंने कहा भाई साहब पैसे नहीं है मेरे पास, कहाँ से मैं पूजा घर बनवाऊं? तो भाई साहब ने कहा देखो, अपने इष्ट देवता और कुल देवता अपने बड़े बुजुर्गों के समान है। अगर उनका स्थान उच्च रहेगा तो वो आपको उच्च लेके जाएंगे, अगर उनका स्थान निम्न रहेगा तो आप निम्न अवस्था में चले जाओगे। तो भाई साहब ने, सच्ची बात यह है, पॉकेट में से 1500 रुपए दिए मेरे को सूरतगढ़ आके, बोले ईंट लगवा ले, पूजा घर बनवा ले। तो मैंने जैसे तैसे करके मिस्त्री को बुलाया, पूजा घर बनवाया। तब से भगवान के दया से सारा कुछ ठीक था। और एक उम्र भाई साहब ने मेरे को बताया कि देखो अभी अमूल चूल परिवर्तन आप कर नहीं सकते, बहुत बड़ा परिवर्तन घर में कर नहीं सकते, लेकिन एक छोटा सा परिवर्तन है जिसकी वजह से तेरी स्थिति चेंज हो जाएगी। तो वो मेरा लाइफ चेंजिंग मोमेंट मानता हूं मैं। मेरा घर बहुत, मतलब प्लॉट बहुत बड़ा है, मान के चलो 250-300 फीट लंबा प्लॉट है मेरे गांव में प्लॉट बड़े ही होते हैं। तो मेरा घर बिल्कुल प्लॉट के बीच में था। तो भाई साहब ने कहा अदरजोल स्थिति में रहोगे भी, क्या करें क्या नहीं करें वाला माहौल रहेगा, ना तो तू आगे जाएगा ना तू पीछे जाएगा, मकान तेरा बीच में बना हुआ है। तो वो बात मेरे को जम गई भाई साहब की। और भगवान की कृपा से दो महीने बाद कोई बंदा आ गया प्लॉट खरीदने वाला। तो उस टाइम बहुत कम रेट में 50-60 हज़ार रुपये मैंने वो प्लॉट सेल कर दिया पिछले वाला। और वो मेरा मकान जहाँ प्रॉपर स्थिति में जहाँ होना था वहाँ आ गया। और उसके बाद से स्थितियाँ चेंज होने लगी। धीरे धीरे मैं भाई साहब के साथ पाठ करने लग गया, पूजा पाठ करने लग गया। जो एक ब्राह्मण के कर्म होते हैं, श्लोक वगैरह सीख लिए और छोटा मोटा काम भी मैं निकालने लग गया। और भाई साहब के सानिध्य में धीरे धीरे बढ़ता रहा। और 2010 के बाद मेरी स्थिति कुछ ठीक होने लगी, ज़्यादा नहीं होने लगी। तो उस दौरान हमारे पास, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, भाई साहब को सारी पता है वो स्टोरी। हमारे पास एक आरएएस हैं आज, वो प्रॉपर तहसीलदार, वो हमारे पास आए कि जी ये करके मैं आरएएस की तैयारी कर रहा हूँ, 4 साल हो गए, इंटरव्यू में पास नहीं आ रहा, तो आप कुछ देव पूजा का उपाय करें। तो भाई साहब ने उनको कहा कि ये करके कार्यक्रम है, आप इतने से कार्यक्रम करो, देव पूजा के बारे में बताया और भगवान राम की चर्चा करवाओ घर पे। तो मैं भाई साहब के साथ गया, भगवान राम की हमने चर्चा की, रामचरितमानस का पाठ किया। मैं उस बंदे का नाम नहीं लूंगा, फिर भी अगर किसी को ये रिक्वायरमेंट है कि वो बंदा बताओ तो मैं आपको पर्सनली बता दूंगा। वो बंदा आज गड़साना या खाजूवाड़ा के अंदर प्रॉपर तहसीलदार है। वो बंदा इंटरव्यू में पास हो गया वो अगले साल ही। 2011-12 की स्टोरियां चल रही है, ठीक है, स्थिति बढ़िया हो गई। मैं भाई साहब से कहा भाई साहब आप सबकी ज्योतिष देखते हो, कुंडली देखते हो, तो प्लीज़ मेरे बारे में बताओ भी, मैं गवर्नमेंट जॉब में जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। भाई साहब ने कहा देख तू ठीक है, भगवान के शरण में है, भगवान की इच्छा हुई। मैं तैयारी करने गया अनूपगढ़, भाई साहब से परमिशन लेके, भाई साहब से आगे लेकर, और भाई साहब से ही पैसे लिए मैंने तैयारी करने के लिए। ये और बता दूं क्यों, मेरे पास कुछ नहीं था। 1 जनवरी 2013 को अनूपगढ़ तैयारी करने गया, 31 दिसंबर 2013 को मेरा एग्जाम था, और जुलाई 2014 में मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बहुत बढ़िया पोस्ट पे सेलेक्ट हो गया। आज मेरी पोस्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सूरतगढ़ में मेरी पोस्टिंग है, और बहुत बढ़िया पोस्टिंग मेरे को भगवान की कृपा से, वास्तु की कृपा से और भाई साहब के सानिध्य से बहुत बढ़िया मेरे को पोस्टिंग मिल गई। तो उस स्टोरी के दौरान मेरे एक दोस्त है, वो भी ब्राह्मण है, उनके फादर साहब ने उनको घर से निकाल दिया, पैसे वैसे थे नहीं। आज कल उसकी सिस्टर की शादी थी, वो आज आ नहीं पाया।
अगर वो आता तो और ही बढ़िया होता। तो उसने मेरे को कहा भी मेरी स्टोरी आप प्लीज बता देना। उनका नाम है भवानी शंकर शर्मा। तो मैं उनको भाई साहब के पास लेके आया, मैंने कहा भाई साहब ये भी गरीब ब्राह्मण है और इनका भी प्लीज जैसे मेरा था हुआ है वैसे उनका इनका भी भला करो। तो भाई साहब ने कहा देख अपने पास कुछ नहीं है भाई, ये सुंदरकांड है, ये भगवान राम का नाम है, ये जपो, इसके वजह से सारा कुछ सही हो जाएगा। हाँ घर में कोई वास्तु वगैरह है तो टू द स्केल मैप जो आज भाई साहब बनाते हैं वो उसने बनाया, थोड़ी देव पूजा उसमें थी तो उसने सुंदरकांड का सानिध्य लिया, भगवान हनुमान जी महाराज का सानिध्य लिया, राम जी महाराज का उसने पाठ किया। सबसे पहले आते ही उसने यहाँ कोचिंग स्टार्ट कर दी। वो बिजली बोर्ड में टेक्निकल हेल्पर लग गया। धीरे धीरे उसकी नौकरी चलती रही। आज एक बहुत बड़ी कंपनी का एमडी एंड सीईओ एंड को फाउंडर, आज वो 70 लाख रुपए की ओडी मेंटेन करता है भाई साहब। ये रिजल्ट है देव पूजा और वास्तु का। और मेरे और बहुत साथी हैं जो आज उपस्थित नहीं हो पाए, सब कोई गवर्नमेंट जॉब में है, कोई बिजनेस में है। तो ये सारा देव पूजा और वास्तु की वजह से ही संभव हो पाया। और मैं तो भाई साहब के हमेशा गुणगान करता हूँ, चरणों में सानिध्य प्राप्त रहे, हनुमान जी महाराज के चरणों में सानिध्य प्राप्त रहे। जय श्री राम।